सभी दीदी को मेरा प्रणाम। ये पोषाहार रजिस्टर है, ये देख लीजिए। पोषाहार रजिस्टर है मेरा। पोषाहार वितरण पंजी इसमें लिखा हुआ है। ये मेरा दूसरा रजिस्टर है, ये देख लीजिए। इसमें हम ये पिछले जुलाई माह का मेरा लिखा हुआ है रजिस्टर। जुलाई में जो सत्तू लड्डू और पौष्टिक लड्डू जो खिलाए हैं वो उसका है विवरण लिखा हुआ। ये देख, पोषाहार रजिस्टर में इसमें लिखा हुआ है चावल दाल ये सब लिखा हुआ है। इसमें चूँकि चावल दाल इसमें नहीं लगता है बनाने में, गेहूँ लगता है, सत्तू मड़वा लगता है, ये सब लगता है, तो इसीलिए इसमें काट काट के लिखना है कहाँ पर क्या लिखना है तो हम बताएंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें मेरा अगस्त माह का है। ये इसमें सदा पेज देख लेते हैं, सदा पेज कहाँ है, वहीं पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसको देखेंगे। इसको इधर कर देते हैं। ये देखिए, सदा पेज हम निकाल लिए हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर में क्या बता रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आपका आंगनवाड़ी केंद्र का कौन सा नाम है वो लिखना है। उसके बाद वार्ड संख्या है, वार्ड संख्या लिख देना है। केंद्र कोड संख्या है, केंद्र कोड लिख देना है। प्रखंड है, प्रखंड लिखना है। जिला है, जिला लिखना है। जिस माह का आप लिख रहे हैं उस माह वह माह लिखना है जिस माह का आप यहाँ पे बना रहे हैं। ये भंडार पंजी बना रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद वर्ष है, वर्ष भी लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पहला कॉलम में क्या है, 1 नंबर कॉलम में है क्रमांक संख्या। 1 नंबर कॉलम में है क्रमांक संख्या। उसके बाद 2 नंबर कॉलम में है दिन। तीसरा नंबर में है व्यंजन। चौथा नंबर में है दिनांक। पांचवा में है लड़का लड़की का संख्या इसमें मांग रहा है। लाभार्थी है लड़का लड़की किशोरी का। इसमें संख्या लिखा जाएगा कि कितना लड़का और कितना लड़की को आप लड्डू खिलाएं, वो है। उसके बाद ये चावल वाला ऑप्शन है, चावल इसमें लिखा हुआ है चावल का ऑप्शन, पीछे आगे हम बताएंगे। ये दाल है, दाल लिखा हुआ है। ये चावल का ऑप्शन में 8 नंबर है, 9 नंबर है। दाल में है 10 11। सूजी में है 11 12 13। चीनी में है खर्च है, अवशेष है इसमें 14 15 है। इसी तरह से गुड़ में भी है, रिफाइन तेल घी में भी है, मूंगफली चना हरी सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, नमक मसाले जलावन श्रीका का हस्ताक्षर, श्रीका का हस्ताक्षर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है तो हम देख सकते हैं इसमें कि तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो बता दिए थे आपको, आप लोगों को पहले ही कि ये कॉलम है, इसमें अब हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिन है, व्यंजन है, तो पहले हम दिनांक भरेंगे। दिनांक हम कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले दिनांक जो है, जिस दिन हम निकासी किए उस दिन का डेट नहीं लिखना है, उसके दूसरे दिन का डेट लिखना है। उस दिन से हमको लिखना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम निकासी किए हैं, हम अपना रजिस्टर में देख लेते हैं। 17 को निकासी किए हैं तो हम इसमें 17/8/2021 का डेट है, तो इसमें हम 18/8/2021 लिखेंगे। देख लेते हैं, इसमें 18/8/2021 हम लिख दिए। ठीक है, दूसरे दिन इसका क्या डेट होता है देख लेते हैं। इसका 19/8/2021 इसका डेट है दूसरे दिन। तीसरा दिन अब रविवार है या कोई त्यौहार है तो इसको हम हटा देते हैं।
18/8/2021 हम लिख दिए पहला दिन, और दूसरा दिन 19/8/2021। पहले हम इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। 2 डेट आ गया है, 2 डेट में हम कैलेंडर में देख लेते हैं इसमें कौन सा दिन है। तो यहाँ पर हम दिन लिखेंगे, तब जोड़ करके हम रेड पेंसिल से लिख रहे हैं ताकि हम इसे मिटा सके। आप लोग इसमें कलम से लिखिएगा, रजिस्टर में कलम से ही लिखा जाता है, आप लोग कलम से लिखिएगा। हम रेड पेंसिल से समझाने के लिए लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे। मेरा लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो दिनांक है, तो दिनांक में यहाँ पर दिन है, यहाँ पर दिनांक यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी, दिन है यहाँ पर। तो दिन भरना है, तब दिन में भरेंगे। ये 18 तारीख है, कौन सा दिन पड़ता है तो देख लेते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में कि देख लिए तो इसमें बुधवार पड़ रहा है, तो बुधवार लिखेंगे। बुधवार लिख दिए। 19 तारीख बुधवार जैसे हुआ, 18 बुधवार को है तो 19 को होगा गुरुवार, तो इसमें हम गुरुवार लिख देते हैं। गुरुवार लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर व्यंजन है। अब देखिए व्यंजन जो उसमें बताया गया है कि एक दिन पौष्टिक लड्डू है, एक दिन सत्तू लड्डू है, एक दिन के बाद एक दिन पौष्टिक लड्डू है, एक दिन के बाद एक दिन सत्तू लड्डू है। यदि नहीं सोमवार को पौष्टिक लड्डू है तो सोमवार आप जोड़ लीजिए, सोमवार को पौष्टिक लड्डू है तो मंगल को सत्तू लड्डू है। तो बुधवार को क्या हुआ, पौष्टिक लड्डू। तो पौष्टिक लड्डू में यहाँ व्यंजन है लिखा हुआ, यदि तो इसमें लिखेंगे, या व्यंजन है लिखा हुआ तो इसमें लिखेंगे पौष्टिक लड्डू। बुधवार को क्या पड़ा, पौष्टिक लड्डू, तो पौष्टिक लड्डू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पौष्टिक लड्डू लिख दिए। इसमें आप देख सकते हैं पौष्टिक लड्डू लिखा हुआ है, रेड पेंसिल से लिखा हुआ सही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग कलम से लिखिएगा ठीक से, ठीक है। पौष्टिक लड्डू हम लिख दिए हैं, बोल रहे हैं पौष्टिक लड्डू इसमें लिखा हुआ, लिख दिए हैं पौष्टिक लड्डू। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें लाभार्थी है, ये चौथा कलम में दिनांक था, 5वां और 6ठा में क्या है, लड़का लड़की, ऊपर में लिखा हुआ है लाभार्थी, और इसमें लिखा हुआ है 7वां में है, कलम में है किशोरी तो हम लोग लड्डू नहीं खिलाते हैं, किशोरी में डैश मार देते हैं। ये लड़का लड़की लिखा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि 10 ही बच्चे को लड्डू खिलाना है, ठीक है। इसमें बराबर मात्रा में लड़का लड़की बांट देंगे। जैसे 5 लड़का को खिलाए लड्डू तो 5 लड़की को, ठीक, बराबर बांट सकते हैं। यदि आपको 6 लड़का हो गया तो 4 लड़की हो जाएगा, और नहीं तो बराबर बांट सकते हैं। किशोरी में डैश मार दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चावल। अब चावल यहाँ पर लिखा हुआ है, चावल को काट करके चावल लिखा हुआ है, तो चावल तो लड्डू में नहीं लगता है, चावल उसना चावल लगता है, तो उस बाद में लिखा जाएगा। ये चावल है, चावल का जगह को हम काट दिए, चावल का जगह पर हम लिख देते हैं गेहूं का आटा, तो लिख दिए गेहूं का आटा। आप लिख सकते हैं गेहूं का आटा। चावल के जगह पर काट करके, हम दोबारा बोल रहे हैं, चावल के जगह को काट करके, चावल का काट करके गेहूं का आटा आप लिख सकते हैं। दाल के जगह पर यहाँ पर सत्तू लिख दीजिए, सत्तू लिख दिए। सूजी है, यहाँ सूजी के जगह पे मड़वा लिख दीजिए। जो सामग्री लगता है वो हम लिखते जा रहे हैं। चीनी है, यहाँ पे चीनी के जगह पे हम काट करके मूंग का दाल लिख रहे हैं। देख सकते हैं चीनी के जगह पर चीनी को काट करके मूंग का दाल लिख दिए हैं। और यहाँ पर गुड़ है, गुड़ तो हमको देना है लड्डू में, तो गुड़ को नहीं काटेंगे। घी रिफाइन तेल है, ये तो हमको देना है लड्डू में, तो घी रिफाइन तेल हम नहीं काटेंगे। उसके बाद इसमें देख लेते हैं मूंगफली है, मूंगफली को भी नहीं काटेंगे, इसमें मूंगफली लगता है लड्डू बनाने में, तो मूंगफली सही है। ये देख लीजिए, यहाँ पर चना आ गया, आप तो देख सकते हैं चना तो नहीं लगता है इसमें पौष्टिक लड्डू में या सत्तू लड्डू में, तो चना को काट करके हम
लिख सकते हैं उसना चावल। इसमें लिखेंगे उसना चावल, उसना चावल। अब इसमें लिख दिए हैं उसना चावल। ये हरी पत्तीदार सब्जी है, ठीक है। ये हरी पत्तीदार सब्जी काट करके इसमें काला तिल लिख सकते हैं, काला तिल, ठीक। इसमें काला तिल लिख सकते हैं, काला तिल हम लिख दिए हैं। आप लोग को समझ में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें लिख सकते हैं काला तिल। अब हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें काला तिल लिखा जाएगा। फिर एक बार से हम बोल दिए हैं, चावल को काट करके गेहूं का आटा, दाल को काट दिए हैं, सत्तू लिख दिए हैं, सूजी को काटे हैं, मड़वा लिखे हैं, चीनी को काटे हैं, मूंग का दाल लिखे हैं, गुड़, रिफाइन, घी, रिफाइन तेल तो ये है, उसमें मूंगफली है, मूंगफली सही है। उसना चना को काट करके उसना चावल लिखे हैं, हरी पत्तेदार सब्जी को काट करके यहाँ पे काला तिल लिख दिए हैं। ये देखिए, नमक मसाले तो नहीं लगता है, जलावन लगता है, तो जलावन यहाँ पे लिखेंगे, जलावन सही है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ तक तो हम लोग भर लिए थे, आगे भरना है। यहाँ दिया है खर्च और ये है अवशेष। लिखना किस में है? खर्च में। अब ये खर्च, गेहूं का आटा कितना खर्च होता है 10 बच्चे का लड्डू बनाने में, तो इसका मात्रा हम आपको बता रहे हैं। खर्च इसमें गेहूं का आटा खर्च होता है 140 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 140 ग्राम, 140 ग्राम लिख दिए। अब अवशेष नहीं है तो इसको नहीं, अवशेष नहीं लिखना है, डेश मार देना है। उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये सत्तू है तो इसमें सत्तू नहीं लगता है। पौष्टिक लड्डू में सत्तू नहीं लगता है तो इसमें सत्तू काट दिए। इसमें पौष्टिक लड्डू में मड़वा लगता है तो मड़वा के सामने, यहाँ मड़वा है तो मड़वा के सामने हम लिख सकते हैं कितना लगता है मड़वा। मड़वा का मात्रा है 35 ग्राम, 35 ग्राम लिख दिए। मड़वा 35 ग्राम लगता है। पौष्टिक लड्डू में मूंग का दाल लगता है तो इसमें अवशेष है, अवशेष को काट देते हैं। पौष्टिक लड्डू में मूंग का दाल लगता है तो मूंग का दाल कितना खर्च हुआ है, तो उसमें मात्रा है 70 ग्राम। 70 ग्राम हम लिख दिए, अवशेष में काट दिए। अब इसमें पौष्टिक लड्डू बनाने में गुड़ कितना खर्च होता है, तो गुड़ लिखेंगे 210 ग्राम, 210 ग्राम लिख दिए, अवशेष काट दिए। घी रिफाइन तेल है तो इसमें रिफाइन तेल देना है, तो रिफाइन तेल हम लिख रहे हैं। रिफाइन तेल लग रहा है मेरा 35 ग्राम, 35 ग्राम हम लिख दिए, इसमें काट दिए। मूंगफली है, बाद में दूसरा कॉलम में मूंगफली है। मूंगफली में खर्च है, यहाँ अवशेष है तो खर्च में लिखेंगे। खर्च कितना हुआ है मेरा मूंगफली 140 ग्राम, 140 ग्राम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर है, आगे बढ़ते हैं। अवशेष को काट दे, डेश मार देते हैं। उसना चावल है तो इसमें उसना चावल है तो इसमें उसना चावल कितना खर्च हुआ उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर उसना चावल, यहाँ पर मेरा कितना 35 ग्राम खर्च हुआ है तो 35 ग्राम लिख लेते हैं, इसमें डेश कर देते हैं। और इसमें काला तिल 14 ग्राम लगता है तो 14 ग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं, 14 ग्राम लिख दिए। नमक नहीं लगता है, नमक को काट दिए। मसाला 14 ग्राम यहाँ पे काला तिल लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, नमक नहीं लगता है तो नमक को काट दिए। मसाला नहीं लगता है तो मसाला को काट दिए। जलावन कितना का लगता है 6 रुपया 25 पैसे का जलावन खर्च होता है तो लिख दिए वो। यहाँ से विका का हस्ताक्षर है तो ये अपना हस्ताक्षर इसमें कर देना है। तो अगला हम देख रहे हैं, दूसरे तारीख का, दूसरे दिन का हम देख रहे हैं। अगला इसमें 2 नंबर आया, 2 नंबर में दूसरा तारीख हम लिख दिए हैं 19/8/2021। 19/8/2021 का दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन क्या खाया जाता है तो आप लोग को बता दिए थे, एक दिन के बाद एक दिन सत्तू लड्डू है, एक दिन के बाद एक दिन पौष्टिक लड्डू है।
तो इसमें गुरुवार के दिन सत्तू लड्डू आया, सत्तू लड्डू हम लिख देते हैं, सत्तू लड्डू लिख दिए यहाँ पर सत्तू लड्डू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको संख्या बता दिए थे, लड़का लड़की का बराबर होगा। 5 लड़का है तो 5 लड़की भी होगा, तो लिख दिए हैं। किशोरी में डैश मार देते हैं। सत्तू लड्डू में अब यहाँ पे गेहूं का आटा आया, गेहूं का आटा नहीं लगता है तो इसको काट देते हैं। सत्तू लगता है तो सत्तू कितना लगता है देख लेते हैं। सत्तू है 350 ग्राम, तो सत्तू का 350 ग्राम है तो सत्तू 350 ग्राम लिख दिए। उसके बाद अवशेष को काट दिए। सत्तू लड्डू में मड़वा यहाँ पर लिखा हुआ है, मड़वा नहीं लगता है तो इसको काट दिए, यहाँ पर डैश मार दिए। ये है मूंग का दाल, सत्तू लड्डू में मूंग का दाल नहीं लगता है तो इसको भी डैश मार दिए। अब आगे यहाँ पर गुड़ लिखा हुआ है। गुड़ जो है कि सत्तू लड्डू में लगता है गुड़, तो यहाँ पर लिख दिए 210 ग्राम गुड़। जितना इसमें लगता है मात्रा उतना सत्तू लड्डू में भी लगता है मात्रा, तो 210 ग्राम हम लिख दिए। 210 ग्राम उसमें भी है और इसमें भी है, दोनों काट दिए। और घी रिफाइन तेल देख रहे हैं, रिफाइन तेल जो है इसमें 35 ग्राम है तो इसमें भी 35 ग्राम लगता है, तो 35 ग्राम हम लिख दिए। ठीक है, इसको अवशेष है, अवशेष को काट देते हैं। मूंग का दाल है, सत्तू लड्डू में मूंग का दाल नहीं लगता है तो मूंग का दाल में यहाँ पे मूंगफली है, मूंग का दाल नहीं है, ठीक है सॉरी, मूंगफली है। मूंगफली 140 ग्राम है तो सत्तू लड्डू में मूंगफली लगता है तो 140 ग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे, 140 ग्राम मूंगफली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशेष है तो अवशेष को काट देते हैं। उसना चावल, इसमें उसना चावल नहीं लगता है तो काट देते हैं उसना चावल। इसमें काला तिल भी नहीं लगता है तो काला तिल भी काट दिए। नमक भी नहीं लगता है, नमक को भी काट दिए। मसाले नहीं लगता है तो मसाले भी काट दिए। अब आया जलावन, जलावन में भी उतना ही खर्च होता है इसमें, तो देख लेते हैं। इसमें जलावन 6 रुपया 25 पैसे का जलावन लगता है। और ये यहाँ सेविका का हस्ताक्षर है तो हम अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, कर दिए। ठीक है, ये देखिए मेरा 2 दिन का बन गया है। हम 1 सप्ताह का बनाएंगे, अगला वीडियो में बनाएंगे। 1 सप्ताह, पूरे 1 सप्ताह का आप लोग को बना के दे देंगे। इसके लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।